प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। यस, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। लेक्चर नंबर होगा आज हमारा 4। यस बेटा, आधुनिक राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें हम राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों पर चर्चा करेंगे। बेटा, वास्तव में यदि देखा जाए तो राजा राम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे। यस, क्या थे? राजा राम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे। जिस तरह से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मनु भी मूलतः एक धर्मशास्त्री थे। अब राजा राम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे, तो इसका भावार्थ ये निकलता है कि राजा राम मोहन राय ने अपने जो सामाजिक विचार दिए हैं, आर्थिक विचार दिए हैं, शिक्षा के ऊपर अपने विचार दिए हैं, अर्थव्यवस्था पर अपने विचार दिए हैं, और इसी के साथ में धार्मिक व्यवस्था पर भी इन्होंने अपने विशिष्ट विचार दिए हैं। अब इन सभी विचारों के ऊपर किसी न किसी रूप में राजा राम मोहन राय के धार्मिक चिंतन का प्रभाव पड़ा है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में। मतलब मूल बात यह है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का केंद्र बिंदु धार्मिक चिंतन है। क्या है बेटा? धार्मिक चिंतन है, विचारों का केंद्र बिंदु। अब विचारों का केंद्र बिंदु है तो इसका मतलब यह है कि राजा राम मोहन राय ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में अपने जो विचार दिए हैं, उन विचारों के ऊपर किसी रूप में या किसी न किसी रूप में राजा राम मोहन राय के धार्मिक चिंतन का प्रभाव पड़ा है। तो इससे क्या समझे आप? इससे आपको ये समझना है कि राजा राम मोहन राय वास्तव में यदि देखा जाए तो मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे, और धार्मिक चिंतक थे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राजा राम मोहन राय के सभी विचारों पर, क्या बोला मैंने? राजा राम मोहन राय के सभी विचारों पर, सभी विचार मीन्स सामाजिक विचार, आर्थिक विचार, राजनीतिक विचार, शिक्षा संबंधी विचार, सभी विचारों पर इनके धार्मिक चिंतन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव पड़ा है। मतलब मूल बात यह है कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों को आपको समझना हो अच्छे से, तो इससे पहले आपको राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को समझना ही पड़ेगा। राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों को समझना हो, राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचारों को समझना हो, राजा राम मोहन राय के शिक्षा संबंधी विचारों को समझना हो, तो इन विचारों को समझने से पहले आपको राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को समझना होगा। अगर राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को नहीं समझेंगे तो आप राजा राम मोहन राय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संबंधी विचारों को भी नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने सबसे पहले राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार ही लिए। अब हम यहाँ पर राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार हैं, इन धार्मिक विचारों को एक डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। बेटा, मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैं भले कोई भी लेक्चर क्यों ना दूँ आपके लिए, लेकिन सबसे पहले हम एक डायग्राम का प्रयोग करेंगे और डायग्राम के माध्यम से हम राजा राम मोहन राय के विचारों को स्पष्ट करेंगे। क्या बेटा? हम प्रत्येक लेक्चर को डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को हम केवल 5 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। कितने? केवल 5 बिंदुओं के माध्यम से। आपके लिए नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं। सबसे पहले हम जो है एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के माध्यम से हम जो है राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को स्पष्ट करेंगे। यस बेटा, चलिए अब ध्यान दे जरा। देखो बेटा, चूंकि राजा राम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे, ये बात स्पष्ट होगी। देखो, वैसे यदि देखा जाए तो राजा राम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे। राजा राम मोहन राय आधुनिक राजनीतिक सामाजिक चिंतन के जनक भी हैं। राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के अग्रदूत भी हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। अब चलिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दें बेटा। इसका डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, मेरे साथ चलते जाएंगे। राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार, तो इसमें आप नोट करेंगे राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। अब इस डायग्राम में क्या करेंगे आप?
इस तरीके से तीर का निशान बनाएंगे। तो सबसे पहले जो राजा राम मोहन राय का धार्मिक विचार है वो क्या होगा, एकेश्वरवाद का समर्थन। एकेश्वर, क्या बेटा, एकेश्वरवाद का समर्थन। एकेश्वरवाद का समर्थन, नोट करेंगे, एकेश्वरवाद का समर्थन। पहला विचार एकेश्वरवाद का समर्थन। क्या मतलब इसका, देखो बेटा, राजा राम मोहन राय ने वास्तविक रूप में एकेश्वरवाद की बात की। एकेश्वरवाद का मतलब है कि राजा राम मोहन राय ने एक ही आध्यात्मिक सत्ता की बात की है। पूरी मानव जाति एक ही आध्यात्मिक सत्ता के अधीन है, एक ही ईश्वर है, एक ही सत्य है, एक ही चेतना है। इसका मूल भावार्थ ये होगा, ठीक है। इसके बाद में जो इसका दूसरा विचार आएगा, नोट करें, दूसरा जो विचार आएगा बेटा, नोट करेंगे, सार्वभौमिक धर्म में नैतिकता पर बल। नोट करें, मैं थोड़ा संक्षेप में लिख दूंगा, सार्वभौमिक धर्म एवं नैतिकता, एवं सार्वभौमिक धर्म एवं नैतिकता पर बल। राजा राम मोहन राय जो कि मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे, और राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे, एक आध्यात्मिक सत्ता के समर्थक थे, एक ईश्वर के समर्थक थे, एक चेतना के समर्थक थे, हैं। अब एकेश्वरवाद के समर्थक होने के कारण ही राजा राम मोहन राय ने संपूर्ण विश्व के लिए एक सार्वभौमिक धर्म की बात की है। अर्थात राजा राम मोहन राय ने एक सार्वभौमिक धर्म एवं नैतिकता के ऊपर बल दिया है। राजा राम मोहन राय का कहना है कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया का, पूरी मानव जाति का एक सार्वभौमिक धर्म है, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। तो इन सब का प्रयोग पूरी मानव जाति कर सकती है। इसमें किसी देश विशेष, समय विशेष से कोई लेना देना नहीं है। तो राजा राम मोहन राय की कितनी श्रेष्ठ बात है कि एक सार्वभौमिक धर्म एवं नैतिकता की इन्होंने बात की है, ठीक है बेटा। इसके बाद में तीसरा बिंदु बनाएंगे। यस, तीसरा बिंदु है राजा राम मोहन राय का कि इन्होंने धर्म के प्रति बौद्धिक, नोट करें, धर्म के प्रति बौद्धिक व तार्किक, नोट करें, बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण। धर्म के प्रति बौद्धिक व धार्मिक, ध्यान दें, धर्म के प्रति बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण, धर्म के प्रति बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण। राजा राम मोहन राय ने, चूँकि मूलतः धार्मिक चिंतक थे, तो इन्होंने क्या किया कि धर्म के प्रति जो है बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टिकोण अपनाया है। मतलब धर्म के प्रति इन्होंने जो अंधविश्वास था, जो रूढ़ियाँ थी, उसका विरोध किया, और धर्म के प्रति अपना विचार देते समय इन्होंने बौद्धिक और तार्किक दृष्टिकोण को अपनाया है। केवल अंधविश्वास के आधार पर इन्होंने किसी बात को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने नैतिकता, दार्शनिकता और तार्किकता, विवेक संगतता के आधार पर जो श्रेष्ठ बातें थी, केवल उन्हीं को स्वीकार किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर धर्म के प्रति जो राजा राम मोहन राय का दृष्टिकोण है वो क्या है, बौद्धिक व तार्किक है। क्या, बौद्धिक व तार्किक दृष्टिकोण है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद में आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट, क्लियर होगा यहाँ तक। इसके बाद में जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने जो है धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया है। धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन, नोट करेंगे, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया है। देखो बेटा, राजा राम मोहन राय ने वास्तविक रूप में धर्म के क्षेत्र में सहिष्णुता पर बल दिया है, और ये कहा है कि किसी के धर्म विशेष को परिवर्तित कराने से कुछ होना जाना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को अपने अपने मौलिक सिद्धांतों का
अपने अपने मौलिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सभी धर्म के अनुयायियों को एक दूसरे के धर्म के सिद्धांतों का विरोध नहीं करना चाहिए। आज आधुनिक समय में आप देख सकते हैं कि जो धार्मिक सहिष्णुता का विचार है राजा राम मोहन राय का, वो आधुनिक समय में समसामयिक समय में भी अपनाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में बेटा जो अंतिम बात होगी, अंतिम जो बात है राजा राम मोहन राय की, वो होगी परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल। नोट करें इसको, परंपरागत, शॉर्ट में कर लेंगे, परंपरागत हिंदू धर्म, परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल, परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल। नोट करेंगे, परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल। तो इस तरीके से 5 बिंदु हो गए टोटल। कितने हो गए बेटा? ये टोटल जो है 5 बिंदु हो गए। कितने हो गए? 5। मतलब परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर इन्होंने बल दिया है। इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय का कहना है कि जो मूर्ति पूजा है, सती प्रथा है, यस क्या बोल रहा हूँ, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, इसी के साथ में अवतारवाद, क्या बोला है मैंने, मूर्ति पूजा, सती प्रथा है, बलि प्रथा और अवतारवाद, इन चारों के अंतर्गत राजा राम मोहन राय का कहना है कि ये हमारा जो प्राचीन हिंदू धर्म है, जो हमारा वेदों की बातें हैं, उनके अनुरूप नहीं है। क्योंकि शुद्ध जो हिंदू धर्म है, शुद्ध हिंदू धर्म में इन बातों का कहीं पर भी समर्थन नहीं किया गया है। तो राजा राम मोहन राय का कहना है कि अगर हमको वास्तविक रूप में शुद्ध हिंदू धर्म की बात करनी है तो शुद्ध हिंदू धर्म में कहीं पर भी सती प्रथा का, या सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का, बलि प्रथा का और अवतारवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। तो राजा राम मोहन राय ने इसी आधार पर इनका जो है खंडन किया, विरोध किया। तो ये 5 बिंदु हैं। इन 5 बिंदुओं के माध्यम से आप राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके बाद में जो मैंने ये आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं, इन नोट्स के माध्यम से आप अच्छे से सारी बातें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब देखें इनको एक एक को। जैसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार ले रहे हैं हम, आपके लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए हैं और इस रूप में तैयार किए। इनमें जितनी भी महत्वपूर्ण बातें, इनमें जो भी महत्वपूर्ण बातें, सारी बातें मैंने नोट कर दी हैं। इनसे बाहर कहीं कोई एग्जाम प्रश्न नहीं बनने वाला है। हाँ, मैं ये भी यहाँ कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर किताबों के अंतर्गत राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार है, उनमें केवल एक छोटा सा जो है पैराग्राफ दिया गया है, एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया? एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। परंतु मैंने भरसक प्रयास किया है यहाँ कितने ही लेखकों की किताबों का सहारा लेकर के, स्वयं के विचार भी दे करके, और राजा राम मोहन राय के जो धार्मिक विचार थे उन सब धार्मिक विचारों को एक जगह एकत्रित किया है और उसके बाद मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। हाँ, इतना जरूर रखेंगे कि राजा राम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे बस। मतलब राजा राम मोहन राय के किसी भी विचार को समझना है तो उसके केंद्र में आपको राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को रखना ही होगा। और राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी विचारों पर प्रभाव पड़ा है, चाहे राजनीतिक विचार हो, चाहे आर्थिक विचार हो, चाहे शिक्षा संबंधित विचार हो, है सामाजिक विचार हो, सब के ऊपर राजा राम मोहन राय के धार्मिक चिंतन का प्रभाव पड़ा है। चलिए नंबर 1 आप यहाँ से शुरू करेंगे। धार्मिक विचार टॉपिक हो गया आज का। अब राजा राम मोहन राय ने सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक क्षेत्रों में विशिष्ट विचार प्रस्तुत किए हैं, किंतु मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे और यही कारण है कि अन्य क्षेत्रों में उनके विचार धार्मिक चिंतन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप नोट कर लेंगे। पहला बिंदु हो गया राजा राम मोहन राय का एकेश्वरवाद का समर्थन। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया था एकेश्वरवाद का समर्थन, है ना। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एकेश्वरवाद का सिद्धांत कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही आध्यात्मिक सत्ता प्राप्त है जो अपनी प्रकृति से सत्य, सर्वोच्च, निराकार, चैतन्य है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब एकेश्वरवाद के समर्थन फारसी भाषा में इन्होंने तुफ़ैलुल मुवहिदीन नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, है ना। और कुरान में तौहीद अर्थात एक ईश्वर के सिद्धांत ने भी इसमें सहयोग दिया। मतलब कुरान में नहीं, जो तौहीद है ना, तौहीद का मतलब एक ईश्वर। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद में वास्तविक रूप में इन्होंने जो है बाइबल में निहित त्रिमूर्तिवाद या त्रिदेववाद अर्थात ईश्वर, पुत्र, शैतान में असहमति प्रकट की और पौराणिक मत हिंदू धर्म की जो है मान्यताओं को अस्वीकार। कौन कौन सी? मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और अवतारवाद को। ठीक है, दूसरा बिंदु है सार्वभौमिक धर्म एवं नैतिकता पर बल। चल नहीं, बल, सार्वभौमिक धर्म नैतिकता पर बल। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। सार्वभौमिक, सार्वलौकिक नैतिक नियमों में सत्य, हिंसा, दान, अस्तेय, सद्गुण सार्वलौकिक नैतिकता के अंग है। इसको नोट कर लेंगे। तीसरा है धर्म की प्रतिबोधि को तार्किक दृष्टिकोण। ठीक है,
बौद्धिक और तार्किक दृष्टिकोण दिया इन्होंने। मतलब धर्म को इन्होंने केवल रहस्यात्मक पारलौकिक अवधारणा नहीं माना है, बल्कि उन्होंने धर्म को एक इहलौकिक आवश्यकता के रूप में स्वीकारा है। ठीक है, तो इसको आप सबको जितनी बातें नोट कर लेंगे। हाँ, इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो नोट करनी है कि राजा राम मोहन राय धर्म समाज का परस्पर संबंध मानते, कहना है इनका कि धर्म और समाज का परस्पर इतना घनिष्ठ संबंध है कि वे लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब धर्म का रूप विकृत होता है तो समाज का भी पतन हो जाता है। मतलब धर्म का विकृत रूप हो जाता है तो समाज का भी विकृत हो जाता है, समाज का रूप भी पतित हो जाता है, विकृत हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि समाज के पुनः उत्थान के लिए धर्म में सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब यहाँ राजा राम मोहन राय का कहना है कि समाज और धर्म एक दूसरे से प्रभावित है। अब जब धर्म का रूप ही विकृत हो जाएगा तो समाज का भी रूप विकृत हो जाएगा। इसलिए इनका कहना है कि भी धर्म में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, और राजा राम मोहन राय का मत है कि मैं इसे अनिवार्य मानता हूँ कि कम से कम उनके अर्थात हिंदुओं के राजनीतिक लाभ तथा सामाजिक हित की दृष्टि से उनके धर्म में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। चौथा है, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया है। राजा राम मोहन राय ने सभी धर्मों का मूल तत्व उनके कर्मकांड एवं पौराणिक कथाओं को नहीं माना है। उनका मत है कि सभी धर्मों का मूल भाग उनमें निहित दार्शनिक तत्व होता है जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर बल देता है, और इस रूप में सभी धर्म मानव मात्र की एकता व भाईचारे पर जोर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा इसका, इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद में 5वां है परंपरागत हिंदू धर्म में सुधार पर बल। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, मूर्ति पूजा, बाल प्रथा, सती प्रथा और अवतारवाद आदि के रूप में जो विकृति आ गई थी उनके अंत की बात की है। इन सब का इन्होंने जो है सुधार की बात की है। और ये जो हिंदू धर्म में निहित चारों विचारों का आधार विवेक बुद्धि नहीं है। मतलब कौन कौन चार विचार, जैसे मूर्ति पूजा, बाल प्रथा, सती प्रथा और अवतारवाद का समर्थन किया जा रहा था ना, तो राजा राम मोहन राय का कहना है कि इन विचारों का आधार विवेक बुद्धि नहीं है, बल्कि केवल परंपरा व रूढ़िवादिता और इस अंधविश्वास के आधार पर इनका पालन किया गया। तो इस आधार पर इन्होंने इनका विरोध किया है। ठीक है बेटा, तो ये 5 बिंदु हैं, इनके माध्यम से आप राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को अच्छे से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम निष्कर्ष लेंगे, राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का निष्कर्ष नोट कर लेंगे। निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकलेगा इनसे, अभी निष्कर्ष की एक एक बातें मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दें। राजा राम मोहन राय ने धर्म को एक आध्यात्मिक दार्शनिक अवधारणा के रूप में स्वीकार है। नोट करेंगे, राजा राम मोहन राय ने धर्म को एक आध्यात्मिक दार्शनिक अवधारणा के रूप में स्वीकारा है। अर्थात राजा राम मोहन राय ने धर्म को एक रीति रिवाज, रूढ़ियों और अंधविश्वास के रूप में नहीं स्वीकारा है, बल्कि आध्यात्मिक व दार्शनिक अवधारणा के रूप में धर्म को स्वीकारा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उन्होंने विभिन्न धर्मों के गहन अध्ययन के द्वारा उनमें निहित सामान्य सत्य को प्रकट किया और इस आधार पर एक सार्वभौमिक धर्म व सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत का निर्माण करने की कोशिश की। उन्होंने धर्म की सामाजिक उपयोगिता एवं महत्व को स्पष्ट किया। धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में उनकी महान देन धार्मिक सहिष्णुता का विचार। मतलब धार्मिक चिंतन के क्षेत्र में सबसे जो महत्वपूर्ण रूप में योगदान है राजा राम मोहन राय को, क्या है, धार्मिक सहिष्णुता। तो नोट करेंगे, धार्मिक सहिष्णुता का विचार, और जिसकी उपयोगिता आज भी स्वीकारी जाती है। अब मान लो यहाँ पर किसी भी कॉम्पिटिशन में आपसे एग्जाम प्रश्न पूछा जाए कि भाई राजा राम मोहन राय के धार्मिक चिंतन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण विचार कौन सा है, क्या आंसर होगा, धार्मिक सहिष्णुता। यस, और इसके बाद में बातें नोट कर लेंगे। फिर हिंदू समाज में पुनर्जागरण की उस धारा को जन्म दिया जिसने हिंदू समाज के सभी पक्षों को सकारात्मक रूप में प्रभावित किया। इसके बाद में जो मैक्स मूलर है, मैक्स मूलर ने भारत के धार्मिक जीवन में राजा राम मोहन राय के महत्व प्रकट करते हुए कहा है कि यदि भारत में कभी कोई नया धर्म होगा, विकसित होगा, तो मुझे विश्वास है कि अपनी जीवन शक्ति के लिए राजा राम मोहन राय के विशाल हृदय का ऋणी होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में एक विद्वान हैं हेमचंद्र सरकार, इन्होंने कहा है कि हमारे सामने वह न केवल, वह कौन, राजा राम मोहन राय, वह न केवल हिंदू धर्म के एक सुधार के रूप में आते हैं, बल्कि उनका संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यस, संपूर्ण मानव जाति के लिए इनका संदेश है। ये किसी एक देश विशेष से संबंधित नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए इनका संदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में अंत में एक विद्वान है वीपी वर्मा। बेटा वीपी वर्मा की एक पुस्तक आती है आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार। आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, लगभग 1100 पृष्ठ की किताब है ये। बहुत ही मतलब गंभीर पुस्तक है ये। मैं तो कहूँगा कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को वीपी वर्मा की इस किताब का अध्ययन करना चाहिए। अब वीपी वर्मा क्या कह रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में,
राजा राम मोहन राय ने ईश्वर के नैतिक व्यक्तित्व के सिद्धांत के आधार पर सार्वभौमिक प्रेम की नैतिक अवधारणा की स्थापना की। किसने की ये बात? वीपी वर्मा ने। तो अंत में जो राजा राम मोहन राय की बात है वीपी वर्मा कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे। एग्जाम में किसी भी रूप में बात पूछी जा सकती है। ये हो गया आपका राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। और मैंने यहाँ आपके लिए डायग्राम बना दी है। इस डायग्राम से आप अच्छे से ये सारी बातें समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, ये 5 बिंदु मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से आप अच्छे समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो है इसको बेटा आप इस रूप में भी तैयार कर सकते हैं। किस रूप में? इसको जो है जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 बिंदु हो गए। इनसे भी आप जो है राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो 5 के 5 बिंदु मैंने पीछे आपको समझाए पिछले वाले डायग्राम में, यहाँ उनके नाम नोट कर लेंगे और इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं, या इस तरीके से इसका डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 बिंदु हैं, वो 5 बिंदु नोट कर लेंगे जो मैंने आपको समझाया। इस तरीके से भी इसका डायग्राम आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ये हो जाएगा। ये डायग्राम बनाना सीखें, इस तरीके से आप इसके राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को अच्छे से समझ गएंगे। अब एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जाए, मुझे विश्वास है आप किसी भी रूप में आंसर गलत नहीं कर सकेंगे। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि राजा राम मोहन राय के भले ही सामाजिक विचारों को समझें, आर्थिक विचारों को समझें, शिक्षा संबंधित विचारों को समझें, आर्थिक विचारों को समझें, इसके लिए आपको राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि राजा राम मोहन राय मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे और राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों का प्रभाव सभी विचारों पर पड़ा है। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, तो मुझे विश्वास है आप राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये डायग्राम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।